हेलो गाइस, वेलकम टू सोलंकी क्लासेस। आज हम एक नया टेंस पढ़ेंगे जिसका नाम है सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस में हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के लिहाज से जो है स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और सिंपल पास्ट टेंस का यूज जो है कौन से सेंटेंस में करेंगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस सबसे पहले, जिसमें सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के हिसाब से पढ़ रहे हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पे फोकस करना है हमको। तो जब भी आपको ये लगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो आप पॉजिटिव सेंटेंस है तो वर्ब ब्रैकेट में जो दे रखी है उसके सेकंड फॉर्म भरेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे दे रखा है आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे, मैं कल जयपुर गया था, तो गो की सेकंड फॉर्म यहाँ पे वेंट दे रखी है। फिर नेगेटिव सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट के बाद जो है वो डिड नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लेस टाइम आएगा। तो डिड नॉट जब भी लगेगा तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म। जैसे यहाँ पे गो फर्स्ट फॉर्म है, तो आई डिड नॉट गो टू जयपुर यस्टरडे, यहाँ पे वेंट नहीं आएगा, अब यहाँ पे गो ही आने वाला है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डिड लग चुकी है। नॉट का यूज होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड आएगा, सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी। इसके बाद जो भी आता है ऑब्जेक्ट प्लेस टाइम वो आ जाएगा। तो आपको जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है तो यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले डिड आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसा कि एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, डिड यू गो टू जयपुर, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले डिड आ गया और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में जो है वो आपके डिड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है डिड यू नॉट गो टू जयपुर यस्टरडे, मतलब सब्जेक्ट यू था, इसके पहले डिड आ गया, इसके बाद नॉट गो दे रखा है। ठीक है, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। पीछे मार्क ऑफ इंटरोगेशन भी हो गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा तो मार्क ऑफ इंटरोगेशन भी होगा। अभी देखिएगा इस टेंस का यूज जो है अगर परीक्षा में जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है तो कब करेंगे, उसके लिए जो है कुछ वर्ड्स यहाँ पे दे रखे हैं, एडवर्बियल्स दे रखे हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे यस्टरडे दे रखा है, अगो, वंस, सम टाइम, बैक, द अदर डे, इन 2009, लास्ट मंथ, ईयर, वीक, नाइट, इस तरीके से आता है, या पास्ट टाइम का रेफरेंस हो। चलिए वापस इसका अर्थ समझ लेते हैं। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, अगो मीन्स पहले, वंस मीन्स एक बार, सम टाइम बैक मीन्स कुछ समय पहले, यहाँ पे द अदर डे किसी दिन, इन 2009। अब देखो यहाँ पे 2009 जो है ईयर है, और ईयर में देखना है आपको कि अभी जैसे 2022 चल रहा है तो उसके पहले वाला सन कोई भी दे रखा हो तो वो सिंपल पास्ट टेंस का ही सेंटेंस होगा। अभी देखिए यहाँ पे लास्ट के बाद अगर कोई टाइम दे रखा है, लास्ट के बाद जैसे लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, इस तरीके से कोई टाइम दे रखा है तब भी इसमें सिंपल पास्ट टेंस बनना है। पास्ट टाइम का रेफरेंस हो, पास्ट टाइम का रेफरेंस हो मतलब सेंटेंस में ऐसा कुछ दे रखा हो जिससे हमें ये पता चल रहा हो कि ये पास्ट टाइम की बात है, तब भी हमको सिंपल पास्ट टेंस बनना है। जैसे एग्जांपल से समझेंगे इनको, जैसे इंडिया ब्लैंक बिकम फ्री इन 1947। तो जैसे 1947 यहाँ पे टाइम दे रखा, लेकिन ये जो है टाइम बीत चुका है, मतलब पास्ट हो गया। अभी जैसे 2022 चल रहा था तो इसके पहले वाला कोई भी ईयर आता है, इसका मतलब वो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस होगा। और ये सिंपल पास्ट टेंस में भी पॉजिटिव सेंटेंस है, यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है, मींस पॉजिटिव सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, बिकम का क्या लिख देंगे, यहाँ पे बिकेम लिख देंगे, सेकंड फॉर्म करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म बनना है, तो बिकम का क्या हो जाएगा, बिकेम हो जाएगा। नेक्स्ट है इन यूथ आई ब्लैंक प्ले फुटबॉल। अब देखो इन यूथ का मतलब युवा अवस्था में, आई प्ले फुटबॉल, प्ले वर्ब दे रखी है ब्रैकेट में, तो यहाँ पे भी क्या बनेंगे, प्ले की सेकंड फॉर्म बनेंगे, प्लेड बनेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म बनेंगे। यहाँ पे देखो इन यूथ जो है ये पास्ट टाइम को शो कर रहा है, इस कारण से यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, सिंपल पास्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए सेकंड फॉर्म भरेंगे। तुलसीदास ब्लैंक राइट, वर्ब दे रखी है द रामचरितमानस।
अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि क्लू वर्ड या ऐसा कोई टाइम नहीं दे रखा है जिससे ये पता चले कि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन ये हमें पता है कि तुलसीदास जी ने रामायण जो रामचरित्र जो मानस लिखा था, रामचरित्र जो मानस लिखा था वो काफी समय पहले लिखा था, और तुलसीदास जी जो है वो अब रहे भी नहीं है। इस कारण से यहाँ पे हम इसकी सेकेंड फॉर्म भरेंगे, मीन्स राइट की सेकेंड फॉर्म रोड भरेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आई ब्लैंक दे रखा है नॉट मीट माय फ्रेंड यस्टरडे। यहाँ पे क्लू वर्ड दे रखा है यस्टरडे, यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, तो यहाँ पे क्लू वर्ड है यस्टरडे, ठीक है, ये दे रखा है यहाँ पे। तो नॉट मीट दे रखा है मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस है, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म दे रखी है नेगेटिव है, और फुल स्टॉप पीछे दे रखा है, फुल स्टॉप होना चाहिए, और वर्ब के साथ अगर नॉट दे रखा है तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट के बाद हमें डिड नॉट बनना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बननी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिड नॉट, मीट फर्स्ट फॉर्म है तो मीट का मीट आ जाएगा। नेक्स्ट है वंस देयर ब्लैंक अ किंग, और ब्रैकेट में बी वर्ब दे रखा है। अब देखो बी वर्ब जो है वो है आपका फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है इज एम आर होता है, इज एम आर होता है, और बी का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो आपका होता है वॉज, और बी का थर्ड फॉर्म बोले तो बीन होता है, क्या होता है बीन, तो इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे क्लू वर्ड आपका वंस दे रखा है, वंस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको कौन सा बनना है बी का सेकंड फॉर्म बनना है, बी का सेकंड फॉर्म मींस आपको बनना है वॉज वर्ब, ठीक है, और किंग के हिसाब से क्या आ जाएगा यहाँ पे वॉज आ जाएगा, अगर ये प्लूरल होता तो वर आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा वंस देयर वॉज अ किंग, एक बार एक राजा था। तो इस तरीके से जो है आपके सेंटेंस आते हैं, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बनने के लिए इन क्लू वर्ड्स का, अगर सिंपल पास्ट टेंस के होंगे तो ये क्लू वर्ड्स यस्टरडे, अगो, वंस, सम टाइम बैक, द अदर डे, इनटू द अदर नाइट, मींस ईयर दे रखा होगा, जो अभी जो वर्तमान में चल रहा है 2022 उसके पहले वाला ईयर दे रखा होगा, या लास्ट के बाद टाइम दे रखा होगा, जैसे लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, इस तरीके से कोई टाइम दे रखा हो, या पास्ट टाइम का रेफरेंस दे रखा हो, तब भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।